हेलो साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह, जो रेलवे एनटीपीसी व ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि रेलवे एनटीपीसी में जो सबसे ज़्यादा रोल होता है जीके पार्ट का, और जीके पार्ट में जो अधिक क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं स्टैटिक जीके से, और स्टैटिक जीके के अंदर ही ये टॉपिक आते हैं। तो भारत के प्रमुख बंदरगाहों को आज हम यहाँ पर फटाफट कवर करते हैं, जो भी प्रमुख बंदरगाह है उनको। तो आप अगर चैनल पर अभी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और चलिए चलते हैं बंदरगाहों की तरफ। अगर आपको इसका जो पीडीएफ है तो पीडीएफ जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप का चैनल भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो प्रमुख बंदरगाहों में हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले जो बंदरगाह पश्चिमी तट के हैं और पूर्वी तट के हैं, उन बंदरगाहों की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं, और उसके बाद हम जो देखेंगे वो होंगे पूर्वी तट के बंदरगाह। साथ ही इनके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उनको भी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो पश्चिमी तट के बंदरगाहों में सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं तो बंदरगाह आता है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। फटाफट से देखेंगे कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। अब कांडला बंदरगाह है कैसा, तो देखिए कांडला बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है और मुक्त व्यापार क्षेत्र बंदरगाह है। तो यहाँ से दो बातें आपको ध्यान रखनी है, कांडला जो बंदरगाह है वो ज्वारी बंदरगाह है और मुक्त व्यापार क्षेत्र बंदरगाह है। दूसरा यहाँ पर मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। आप सभी को पता है महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो क्या है? मुंबई है। तो मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में। अच्छा, मुंबई के बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? मुंबई बंदरगाह। और पश्चिमी तट का भी सबसे बड़ा बंदरगाह, क्योंकि हम पहले किस बंदरगाह को देख रहे हैं? पश्चिमी तट के। तो पश्चिमी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, साथ ही साथ भारत का भी कैसा है? सबसे बड़ा बंदरगाह है। देखिए यहाँ पर ये जो पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं, इस तरफ के ये पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं, ये है जो अरब सागर ये बंदरगाह है, अरब सागर की तरफ वाले बंदरगाह हैं। और इधर ये जो पूर्वी तट के बंदरगाह हैं ये बंगाल की खाड़ी वाले बंदरगाह है। ये कौन से बंदरगाह हैं? तो बंगाल की खाड़ी वाले बंदरगाह है। तो पहले हम पश्चिमी तट यानी कि अरब सागर की तरफ वाले बंदरगाह को देख रहे हैं यहाँ पे। तीसरा हमारा जो बंदरगाह है वो है नेहवा सेवा बंदरगाह। अच्छा, नेहवा सेवा बंदरगाह भी कहाँ पर है? देखो महाराष्ट्र में है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि मुंबई बंदरगाह के दबाव यानी कि जो ट्रैफिक था, जलीय मार्ग था, उस ट्रैफिक को कम करने के लिए बनाया गया बंदरगाह कौन सा? नेहवा सेवा बंदरगाह है। ठीक है। इसके अलावा मारम गोवा गुजरात में। कहाँ पर? मारम गोवा कहाँ पर? गोवा में है। न्यू मंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और कोच्चि कहाँ पर है? केरल में। तो ये सभी वो बंदरगाह जो थे जो पश्चिमी तट पर स्थित थे। ये सभी बंदरगाह जो 6 बंदरगाह हमने ऊपर वाले देखे हैं, ये कहाँ पर स्थित थे? पश्चिमी तट पर स्थित थे। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं पूर्वी तट के बंदरगाह। तो पूर्वी तट के जो बंदरगाह है इनमें कौन कौन से बंदरगाहों को यहाँ पर शामिल किया गया है? तो देखिए पूर्वी तट या हम कहें बंगाल की खाड़ी की तरफ वाले बंदरगाह, बंगाल की खाड़ी की तरफ वाले बंदरगाह। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगले बंदरगाह की तरफ चलते हैं। चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। और ध्यान रहे इसके बारे में मुख्य बात क्या है कि पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। जैसे हमने पढ़ा था पश्चिमी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह वो कौन सा था? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? मुंबई। पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? चेन्नई। ठीक है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा? विशाखापट्टनम। और ज्वारीय बंदरगाह कौन सा? कांडला। और मुफ्त व्यापार क्षेत्र भी बंदरगाह जो कौन सा था वो कौन सा था? कांडला। ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें आपको ध्यान रखनी है चेन्नई के बारे में कि ये पूर्वी तट का क्या है? सबसे बड़ा बंदरगाह है। ओके, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एनोर बंदरगाह। एनोर भी कहाँ पर है? तमिलनाडु। और विशाखापट्टनम की बात करते हैं तो विशाखापट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अच्छा, विशाखापट्टनम के बारे में देखिए, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है। प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा? विशाखापट्टनम एक कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। और भारत का क्या है? सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह तो कौन सा है? विशाखापट्टनम। ठीक है। इसके अलावा पारादीप बंदरगाह। और पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? उड़ीसा में। और कोलकाता बंदरगाह ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। और हल्दिया बंदरगाह ये भी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। अब ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो कोलकाता बंदरगाह है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तट पर स्थित है। तो ध्यान रहे हुगली नदी के तट पर। हुगली नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह है? कोलकाता बंदरगाह। और हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये हुगली नदी के मुहाने पर। अब इसमें हमने यहाँ पर ये प्रमुख जो भारत के 13 बंदरगाह थे, इन 13 बंदरगाहों को क्या कर लिया है? कवर कर लिया है। अब हम आगे बात करते हैं प्रमुख
प्रमुख जलमार्ग की। जो भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग है वो कौन कौन से हैं, इनमें हम प्रमुख जलमार्ग की बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, भारत के प्रमुख जलमार्ग यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इनको वाटरवे। पहले, सबसे पहले राष्ट्रीय जलमार्ग 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक। क्लियर बात। एक नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी, राष्ट्रीय नदी कौन सी? गंगा, ठीक है। तो गंगा नदी का जो भाग है इलाहाबाद से लेकर और कहाँ तक? हल्दिया तक, तो ये कहलाता है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और ये भारत का सबसे लंबा क्या है? जलमार्ग है। ध्यान रखें 1 और 2 कैसे, तो अभी पहले दूसरे को देखते हैं, यहाँ पर फिर इनको समझेंगे। इसके बारे में देखिए, गंगा नदी का इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक का भाग और सबसे लंबा जलमार्ग 1620 किलोमीटर की इसकी लंबाई है जलमार्ग 1 की। दूसरा कहाँ है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2, नेशनल वाटरवे 2, ये सादिया से धुबरी पट्टी तक स्थित है, ठीक है। कहाँ से? सादिया से धुबरी पट्टी तक। अब ये 2 जलमार्ग ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको याद रखने हैं कौन से की, कौन सा तो जलमार्ग पहला है और कौन सा जलमार्ग दूसरा है। इसमें सीधा क्वेश्चन बनेगा, इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक का भाग है नेशनल वाटरवे 1 या 2, तो आपको यहाँ उत्तर सेलेक्ट करना होगा 1 है या 2। अब कैसे, ध्यान रखें, तो देखिए पहले हम 1 की बात कर रहे हैं, इलाहाबाद से लेकर कहाँ तक है? हल्दिया। इलाहाबाद का स्पेलिंग देखिए, ALLAHABAD, इलाहाबाद। इलाहाबाद में सबसे पहले क्या आता है? ए कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। तो ध्यान रखना है आपको, इलाहाबाद का ए से जलमार्ग 1 है, ठीक है। और दूसरी बात हम यहाँ पर इसकी करते हैं तो जलमार्ग 2 के बारे में, तो इसको आपको कैसे ध्यान रखना होगा? देखो सादिया, सादिया में क्या आता है? सबसे पहले एस, सादिया में सबसे पहले क्या आता है? एस। और धुबरी पट्टी में सबसे पहले क्या आता है? डी, ठीक है। SD यानी कि सेकंड, क्या है? सेकंड, सेकंड मतलब 2, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखने होंगे। तो आज के वीडियो में हमने इनको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, प्रमुख बंदरगाह और प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग, इनको कवर कर लिया है। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के साथ बने रहिए। थैंक यू।